तुम्हारे लिए मैं इतना जल्दी आ गया और तुम ऐसे नाराज हो रही हो। मेरा तो दिल कर रहा था कि तुम अपने हाथों से नींबू वाला शरबत, कोई समोसे वगैरह खिलाओगी, लेकिन तुम। हम मुस्कुराने का कह रहे हैं, आप हमें नखरे दिखा रही हैं। मुस्कुरा दो। कल जब तुम घर से निकले तो कहाँ थे? मैं दुकान पे था। झूठ बोल रहे हो। शक हो गया उसे लगता है कि मेरा किसी लड़की के साथ चक्कर चल रहा है। चक्कर? यहाँ तो शादी हो चुकी है। कौन था? पता नहीं, कोई सुनार वाला बंदा आया था। ये देकर गया, कहता है अब्बा को दे देना। सुनार के यहाँ से? ला दिखा जा। देख अपने अब्बा के करतूत। ये आर वाला लॉकेट बनवाया है किसी गुलमोही के लिए। अम्मा, ये कहीं उस रिजवाना के लिए तो नहीं बनवाया अब्बा ने? क्या बोल रही है तू? रिजवाना भी तो आर से ही आता है। मुझे तो लगता है कि अब्बा की जिंदगी में वो चुड़ैल दोबारा से आ गई। अम्मा रो क्यों रही है? मैं नसीबों को रो रही हूँ। शादी के कितने साल बाद भी ये आदमी नहीं सुधरा। 6 बच्चे हो गए पर इसे चैन नहीं आया। जाने कब से चल रहा है ये सिलसिला। अम्मा परेशान ना तो। मैं कैसे परेशान ना हूं? मुझे तो पहले ही शक था कि कुछ तो गड़बड़ है। कैसे छुटका के चला गया मुझे। आने दे आज इसे, फिर बताती हूँ। हाँ भाई। आशिक भाई। हाँ भाई बोल। वो थोड़ी देर के लिए छुट्टी चाहिए थी। क्यों भाई, किस खुशी में? वो शहनाज बाजी ने बुलाया मुझे। शहनाज ने बुलाया? हाँ हाँ। 350। अच्छा ठीक है भाई, चला जा फिर। हाँ। क्या कर सकते हैं आप। हाँ। लेकिन बात सुन, जो मैंने समझाया वही करना है। उसको बोलना बहुत ध्यान से काम करते हैं भाई दुकान पे। अरे फिक्र नॉट आशिक भाई, मैं हूँ ना, सब संभाल लूंगा। हाँ कोई मसला नहीं है भाई, कोई मसला नहीं है। हाँ भाई, क्या भिजवाऊँ? किधर रह गए थे तुम? कितनी देर लगा दी है तुमने? पता है मैं कब से इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा। अच्छा माफ कर दे यार, मैं क्या करता, तुम्हारा बाप मुझे छुट्टी नहीं दे रहा था। अच्छा मुझे ये तो बताओ, अम्मा का चक्कर क्या चल रहा है? कुछ तो गड़बड़ है, पता करना पड़ेगा। पता तो करके बताओ मुझे। तुम क्या उनकी बातें कर रही हो? तो फजूल में टाइम जाया कर रही हो, छुट्टी इतनी मुश्किल से मिलती है। चाट खाओगी? हाँ चल। क्या पूछ पूछ। हाँ भाई। वालेकुम वालेकुम। आपका क्या मतलब कैसे आना हुआ भाई? लॉकेट लेने आया अपना, लाओ निकालो। अरे आशिक भाई, आपने जहमत क्यों की? वो तो मैंने आपके घर भिजवा दिया। क्या? एक मिनट, कहाँ भिजवा दिया था? अरे जफर इधर आओ, तुमने तो कहा था कि मैं लॉकेट दे आया हूँ। अरे वो मैं आशिफ भाई की दुकान पे गया था और आशिफ भाई दुकान पे थे नहीं, तो मैं इनके घर पे देकर आ गया था। अबे क्या कह रहा है ये? मैंने कब कहा था कि घर भिजवा देना?
ये क्या किया तुम लोगों ने? आशिफ भाई वो तो आपकी सहूलियत के लिए घर भिजवा दिया था। अबे भाड़ में गई सहूलत, मरवा दिया यार। और दिया किसको था? वो आपकी बेटी आई थी दरवाजे पर, उसके हाथ में दिया था। बोला भी था यार, सुनते नहीं हो एक तो तुम। आशिफ भाई लॉकेट के पैसे तो देते जाए। अबे कौन से पैसे? भाड़ में गए पैसे। यहाँ तलाक होने वाली है तुम लोगों को पैसे की बात में। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अम्मा। कहाँ से आ रही हो इस वक्त? कहाँ से आऊँगी? कॉलेज गई थी तो कॉलेज से ही वापस आऊँगी ना। शहनाज, अपनी बेटियों पे नजर रखा कर, पता नहीं कब क्या गुल खिला दे। जब मैं आपके बेटे पे नजर नहीं रख सकी तो इन पे क्या खाक नजर रख पाऊंगी? ऐसा क्या बिगाड़ दिया है मेरे बेटे ने? हैं? हर वक्त उसे कुछ ना कुछ बोलती रहती हो मेरे मासूम बच्चे को। आपके बेटे ने तो वो गुल खिला रखे हैं जिसकी कोई हद ही नहीं। अम्मा ये लो पानी पियो, गुस्सा थूक दो। अच्छा ये बताओ क्या किया है मेरे बेटे ने? चक्कर चला रखा है फिर से किसी औरत के साथ। ये देखे आर वाला लॉकेट। इस उम्र में भी बाज ना आया, जवान बेटियों के होते हुए ये सब हरकतें करता फिर रहा है। खुदा समझे इसे। मेरे सामने मेरे बेटे को बददुआएं दे रही हो? हाँ दे रही हूँ, वो भी दिल से। अच्छा नहीं किया आपके बेटे ने मेरे साथ। अरे ये तो ऐसे रो रही है जैसे ये सब कुछ पहली बार हुआ हो। अरे अब तक तो उसे आदत पड़ जानी चाहिए आशिक हुसैन के आशिकाना मिजाज की। चल समीना। शहनाज को तो सब पता चल जाएगा। आशिक हुसैन तेरी तो अब खैर नहीं बेटा। अबे हाँ भाई। अरे आ गया आशिक हुसैन, इधर आ। जी अम्मा। आ जरा बैठ मेरे पास। क्या हुआ? वो शहनाज का? आज तू उससे ना मिल तो अच्छा है, बहुत गुस्से में है तेरी जोरू। क्यों? क्या हुआ? अब तो इतना नन्हा ना बन, तेरे चक्कर का पता चल गया उसे अभी ये नहीं पता कि तूने रिजवाना से शादी कर रखी है और उससे तेरे बच्चे भी हैं। आहिस्ता बोलो, दीवारों के भी कान होते हैं। अब क्या करेगा तू? मैं तो कहती हूँ तू उसे ना सच सच बता दे, कभी ना कभी तो ये हकीकत खुलेगी ना उसके सामने। अम्मा अम्मा, अब्बा आ गए और दादी के साथ बैठ के पता नहीं क्या काना फूसी कर रहे हैं। तुमने सुना नहीं? कैसे सुनती, आवाज ही नहीं आ रही थी, इतनी आहिस्ता आवाज में बात कर रहे थे। कोई ना कोई खिचड़ी तो जरूर पक रही है। दादी आपके खिलाफ ही भड़का रही होंगी। तो इसमें कौन सी नई बात है? उन्होंने सारी जिंदगी और किया ही क्या है। तू जा फिर से देख और अपने अब्बा से कह कि अम्मा बुला रही है। ठीक है। अब्बा हाँ क्या हुआ? अम्मा बुला रही हैं आपको। क्यों? अब जा, बुलावा आ गया तेरा। हाँ ठीक है, तुम अपने कमरे में जाओ, मैं चला जाता हूँ।
जान जी। ये किसका है? ये किसके लिए बनवाया है? मैंने तुमसे पूछा आशिक, किसके साथ आजकल अपना मुंह काला करते फिर रहे हो? क्योंकि शर्म तो तुम्हें आती नहीं। उम्र गुजर गई पर बाज नहीं आए। जवान बेटियों का ही सोच लेते हैं। इस डाइन के लिए यह आर वाला लॉकेट बनवाया है, क्योंकि हमारे घर में तो किसी का नाम आर से आता नहीं। रिजवाना के लिए बनवाया, उसकी सालगिरह का तोहफा है ये। क्या क्या कहा तुमने? रिजवाना के लिए उसकी सालगिरह का तोहफा है ये। चुड़ैल दोबारा आ गई तुम्हारी जिंदगी में वापस? वो गई कब थी मेरी जिंदगी से? शर्म तो नहीं आती तुम्हें? क्यों क्यों करूं शर्म? क्यों करूं जब वो मेरी बीवी है तो? तुमने उससे शादी कर ली? हाँ, 3 साल हो गए उससे शादी किए हुए, बच्चे भी। अब बोल, इतना बड़ा धोखा दिया तुमने मुझे। सारी जिंदगी झूठ बोलते हैं। क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों? क्योंकि मोहब्बत करता हूं मैं उससे, इसलिए की है शादी। बात कर रही है, ये देख देख अपने आप को शीशे में, क्या हालत कर ली है तूने अपनी। शर्म आती है मुझे तेरे साथ कहीं आते जाते। ऐसा लगता है जैसे उन 6 बच्चों के साथ तू मेरी भी अम्मा है। मेरा भी दिल है, मेरी भी ख्वाहिशात हैं। मैं मोहब्बत नहीं करता था तुझसे, अब्बा ने और ताया ने जबरदस्ती तुझसे शादी करवा दी थी मेरी, लेकिन उसके बावजूद निभाता हुआ आया हूं। अब अगर मेरी खुशी है तो बर्दाश्त करना पड़ेगा तुझे। मामत हुआ मेरा, जो कह रहा हूं वो कर। अगर तुझे पता चल गया है कि वो मेरी बीवी है तो जा और जाकर उसे लेकर आ, वो इस घर में रहे। ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये मेरा घर है। मेरा भी घर है। अगर वो यहां नहीं रहेगी तो मैं उसके पास रहूंगा। आगे तेरी मर्जी। मेरी मर्जी? मेरी मर्जी छोड़ी है तुमने? मार डालूंगी। इधर आ, इधर आ। क्या करेगी तू उसके साथ? कहां जा रही है तू? कहां जा रही है? मार डालूंगी उसे। मारेगी उसे? तू मारेगी उसे? आशिक! हाथ उठा दिया मुझ पे? शर्म नहीं आती तुझे? मार डालूंगा जान से। यार अब तू जाके देगी रिजवाना, और जाकर उसे उसकी सालगिरह का तोहफा देगी। पकड़, और अगर तूने ऐसा ना किया ना, खड़े खड़े तलाक दे दूंगा तुझे। लगा रे
लगा रे बहुत ही बुरा आदमी है मेरा बाप। उन्होंने अच्छा नहीं किया मेरी माँ के साथ। मुझे तो अब नफरत होने लग गई है उनसे, नफरत। हैदर, तुम तो कभी ऐसा नहीं करोगे ना? मुझे कभी धोखा तो नहीं दोगे ना? तुम पागल हो गई हो? मैं तुम्हें क्यों धोखा दूंगा? शुमाइला, मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ यार। मेरा दम घुटने लगा है यहाँ पर। मैं यहाँ से दूर जाना चाहती हूँ। अजीब नहुसत तारी रहती है इस घर में हर वक्त। मुझे कहीं दूर ले चलो। तो क्या करें? तुम भाग जाना चाहती हो? हाँ, दूर, बहुत दूर। अच्छा, तुम परेशान मत हो। मैं खुद आशिफ भाई से बात करूँ। कभी नहीं मानेंगे। और मुझे परवाह भी नहीं है कोई माने ना माने। मैं बस इस घर से दूर जाना चाहती हूँ। दम घुट रहा है मेरा यहाँ पे। मुझसे नहीं बर्दाश्त होता अभी सब कुछ। कौन? कौन है? मैं हूं आशिक। आशिक? आशिक, इस वक्त इतनी रात को? सब खैर तो है? आशिक, बताओ तो सही, हुआ क्या है? मैंने शहनाज को तुम्हारे और अपने बारे में सब सच सच बता दिया। क्या? तुम सच कह रहे हो? अब खुश हो ना तुम? खुश? मैं बहुत खुश हूँ आशिक। शहनाज ने तो बहुत तमाशा किया होगा ना? बेफिक्र रहो तुम। और बोल क्या आया उससे? जब वो तुम्हें लेने आएगी तभी जाओगे तुम यहाँ से उस घर में। आशिक, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। जल्दी से चुमटी काट। ऐसे लग रहा है जैसे मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ। अब बस खुश हो जाओ तुम, क्योंकि अब जब तक वो नहीं आएगी तब तक मैं यहीं रहूंगा तुम्हारे साथ। अम्मा, बस भी करो, रो मत। ऐसे इंसान के लिए रोने का कोई फायदा नहीं है जिसको इसकी कदर ही ना हो। अब्बा इस काबिल ही नहीं है कि उनके लिए आंसू बहाए जाए। बहुत गलत किया है अब्बा ने अम्मा के साथ। और ये सब कुछ ना दादी की शय पे किया है अब्बा ने। अल्लाह पूछे इन माँ बेटों को। जा सलमान, जाके अम्मा के लिए ठंडा पानी लेके आ। चल, शाबाश। तुम में और मुझ में फर्क है शहनाज। इतने सालों में आशिक को तुमसे उतनी मोहब्बत नहीं हुई जितनी मोहब्बत कुछ ही सालों में उसे मुझसे हो गई। अरे समीना, जरा इधर तो आ। कहिए। ये बता, अंदर क्या चल रहा है दोनों के बीच? अंदर बड़ी झगड़े की आवाजें आ रही थी। यहाँ झगड़े की आवाज आ रही थी और आप बैठे मजे ले रही थी। आप ही ने भेजा था ना अब्बा को भर के अम्मा के खिलाफ। थोड़ी सी तो शर्म कर ले। अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगी? ये है, बड़ी जबान है तेरी। हाँ है, लेकिन आपसे कम। अरे जा, दफा हो यहां से।
हाय हाय, लड़कियों के नखरे तो देखो। तौबा तौबा, जैसी माँ वैसी औलाद। हैदर से बात करी थी। तुम्हें डर नहीं लगता अब्बा ने देख लिया तो? पहले लगता था, लेकिन आज के बाद से ना मेरा सारा का सारा डर निकल गया है। मुझे नहीं परवाह मेरे बारे में कोई भी कुछ भी बोलता रहे। तुम देखना, इस जहन्नुम से एक दिन मैं भाग निकलूंगी, कहीं दूर चली जाऊंगी मैं। अब्बा से मुझे नफरत हो गई है। कितना बुरा किया है ना उन्होंने अम्मा के साथ, कितना रुलाया है उन्होंने। अब्बा को जरा भी शर्म नहीं आती। बच्चे की माँ है वो। और वो रिजवाना चुड़ैल हमारे घर में आके रहेगी, बड़ी आई। अम्मा उसको कभी भी यहाँ पे नहीं रहने देने वाली। सोच है तुम्हारी, अम्मा उसको खुद इस घर में लेकर आएंगी, याद रखना। अम्मा बेचारी क्या कर सकती है, पागल। अबे हैदर, आशिक भाई। बात सुन जरा। आज का पहली तारीख है। आशिक भाई, आज तो दूसरी तारीख है, कल पहली थी। ये कल आया था लेकिन आप मिले नहीं थे तो लगता तभी बाहर आ गया। आशिकिया क्या हाल है? हाँ? कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? आज पहली तारीख। हाँ, अब क्यों नहीं। ये लो भाई। हाँ, पूरे हैं ना? ऊपर ही हो सकते हैं भाई, कम तो नहीं हो सकते। चाय पियेंगे? नहीं, वो अगली दफा आऊंगा तो पी लूंगा। वो क्या है कि आज कई जगह से वसूली करनी है ना भाई। हाँ, आपकी अपनी दुकान है, जब दिल करे चाय पिए, जो चाहिए वो ले जाएं। हाँ, चाय उधार रही। ठीक है, बिल्कुल मैं चल रहा हूँ। जाना हाँ। जाना। नहीं, कब जान चुकेगी इससे। आशिक भाई बदमाशी है इसकी, मोहल्ले की हर दुकान से पता लेता है जैसे इसकी बाप की दुकान हो। हम घर शिकायत क्यों नहीं करते थे इसकी? अबे पागल हो गया है कि शिकायत कर? अबे चंद हजार रुपए में काम हो जाता है, हम लोग बैठे हुए काम कर रहे हैं। शिकायत कर दी ना, दुश्मनी मोल ले ली, पता ही नहीं चलेगा कहाँ गए। अर्जी आपकी। देखते हैं, दोस्ती वोस्ती काटते हैं। चल बे, आटा भी निकालना है, चला जा। ये देख देख अपने आप को शीशे में, क्या हालत कर ली है तूने अपनी। शर्म आती है मुझे तेरे साथ कहीं आते जाते। ऐसा लगता है जैसे उन 6 बच्चों के साथ तू मेरी भी अम्मा है। तू जाएगी रिजवाना के पास और जाकर उसे उसकी सालगिरह का तोहफा दे। पकड़, और अगर तुमने ऐसा ना किया ना तो खड़े खड़े तलाक दे दूंगा तुझे। मरेगी उसे, तू मरेगी। लगा रे। हाँ माँ, बस ये समझ ले कि तेरी बेटी को उसका हक मिलने वाला है। अब मैं आशिक के साथ उसी के घर उसी के ख़ानदान में रहूँगी। बहुत सब्र के बाद ये वक्त आया है। 3 साल मैंने किस तरह गुजारे हैं ये सिर्फ मैं जानती हूँ।
बहुत बेइज्जती की थी ना शहनाज ने मेरी अपने मोहल्ले में सबके सामने। अब देखती हूँ कि वो क्या करेगी जब मैं उसी के घर में उसी के शौहर के साथ रहूंगी। हाँ माँ। अरे ये तैयार शैयार होके कहाँ जल्दी? शुमैला, समीना, बच्चों का ख्याल रखना। अरे है, इसे क्या हुआ? कहाँ जल्दी? पता नहीं, सुबह सुबह बता के भी नहीं गई। अबे हाँ, क्या हो रहा है? अब काम कर रहा हूँ, और क्या हो रहा है? शहनाज नहीं आई अब तक। अबे तो आ जाएगी ना, सब्र कर लो थोड़ा सा। नहीं हो रहा ना सब्र। तुम उससे फोन करके पता करो ना कि वो कहाँ है। मैं नहीं कर रहा फोन उसे, थोड़ा सब्र कर, आ जाएगी वो। और सुन, मैं जरा आटा भर रहा हूँ, बाद में बात करता हूँ। अरे शुमाइला, ये तुम्हारी अम्मा कहाँ गई है? मुझे नहीं पता। ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो तुम्हें बताए बगैर चली जाए। मैंने कहा ना कि मुझे बताकर नहीं गई हैं, आपके सामने गई हैं। और आप अपने काम से काम नहीं रख सकती। मेरी माँ की जिंदगी में ना मजीद आग लगाना बंद कर दें आप। पता नहीं अब्बा को क्या क्या मशवरे देती रहती हैं, हर वक्त उनके कान भरती रहती हैं, तभी मेरी माँ का ये हाल हो गया है। अब कुछ बाकी रह गया है क्या? क्या चाहती हैं और आप? वाह भाई, क्या खूब जबान पाई। अरे बड़े छोटों को तो लिहाज ही नहीं है, उनकी इज्जत करनी नहीं आती। पहले बड़े इस काबिल तो हो कि उनकी इज्जत की जाए। छोड़ो शुमाइला, इनसे बात करने का कोई फायदा नहीं है। किचन में चलो, हम लोग खाना बनाते हैं। अरे दिमाग खराब हो गया तुम दोनों का, अपनी माँ की तरह। भैया आगे रोकिएगा जरा। देखो रे सावरिया, हुई मैं बावरिया, ओ धीरे धीरे हौले हौले से, ओ पिया मोरी चुनरिया में, ऐसा रंग लगा तोरे प्यार का सजन, भाग जागा मोरा रे। क्या जरूरत थी तुम्हें उनके मुंह लगने की? वो तो चाहते ही यही हैं। और अभी उनको बड़ा मजा आ रहा होगा, अम्मा जो इतनी तकलीफ में। मुझे ना नफरत हो रही है उनसे और उनके बेटे से। और एक तो अम्मा, वो पता नहीं कहाँ चली गई हैं। मुझे तो लगता है अम्मा घर छोड़ के चली गई हैं। अम्मा कहाँ घर छोड़ के जाएंगी? अजीब बातें करती हो तुम भी। वो ना उस रिजवाना को मजा चखाने गई होंगी, सही करेंगी उसके साथ। निपटने या उसे लेने? कौन? ओहो, आ रही हूँ, 1 मिनट। ओ कौन है भाई? तुम? हाँ, मैं। तुम्हारा मेरे घर कैसे आना हुआ? तुम जानती हो कि मैं क्यों आई? हाँ, जानती तो हूँ मैं, लेकिन तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ।
अजीब आशा ना, बगैर पूछे मेरे घर में दाखिल हो रही थी। मैं तो सिर्फ तुम्हारे घर में दाखिल हो रही हूँ, तुम तो बगैर इजाजत मेरी जिंदगी में दाखिल हो रही हो। समीना, अम्मा को फोन करना, पता नहीं कहाँ चली गई हैं। मेरे पास क्रेडिट नहीं है, अपना फोन दो। जल्दी मिलाओ। बेल तो जा रही है। नहीं उठा रही। फोन नहीं उठा रही। मुझे तो मुझे फिक्र हो रही है उनकी, पता नहीं कहाँ चली गई हैं, बताया भी नहीं है। मुझे भी हो रही है। अम्मा, फोन उठाएं, फोन उठाएं। नहीं उठा रही। लगा रे अच्छी है ना? बहुत खुश हो ना रिजवाना, किसी और के हक पे डाका डालकर। मुझे समझ नहीं आता तुम जैसी औरतों को नींद कैसी आती होगी, किसी और का हक छीनकर। तुम्हें क्या लगता है जो इतने सालों में मेरा नहीं हो सका वो चंद सालों में तुम्हारा हो जाएगा? तुम में और मुझ में फर्क है शहनाज। इतने सालों में आशिक को तुमसे उतनी मोहब्बत नहीं हुई जितनी मोहब्बत कुछ ही सालों में उसे मुझसे हो गई। और वैसे भी ये बात अब तुम्हें समझ लेनी चाहिए, तुम आशिक की मजबूरी हो। एक जबरदस्ती का रिश्ता है तुम्हारा उससे, और कुछ भी नहीं, जबकि वो मुझे दिल से चाहता है शहनाज। खुशफहमी है तुम्हारी रिजवाना। तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम पहली औरत हो आशिक की जिंदगी में? हमारी शादी के बाद न जाने तुम जैसी कितनी आई और चली गई उसकी जिंदगी से। हाँ, तो उनमें और मुझ में भी फर्क है। उनमें से किसी के साथ भी आशिक ने शादी तो नहीं की ना।
अरे तुम ले आए, ताजा है ना? तुझे क्या हुआ है? ये शौकत के बच्चे को मसला क्या है? क्यों मुझे इतनी अजीब तरह से ताड़ता रहता है? मुंह तोड़ दूंगी मैं उसका। तू छोड़ ना, नजरअंदाज करना सीख। शर्म भी नहीं आती उसे। बेटी की उम्र की हूं मैं। बेटी की उम्र की हो लेकिन बेटी तो नहीं हो ना। ऐसे मर्द ना बहुत घटिया होते हैं। तेरे सामने अब्बा की मिसाल नहीं है क्या? बस कर, भूल जा, मैं जाके खाना बना रही हूँ। मैं क्यों न तुझे प्यार करूं, तुम्हें तो मेरी दुनिया हो। मैं क्यों न तुझे मेरा प्यार याद रखना। माशाल्लाह माशाल्लाह, बिल्कुल अपनी माँ जैसी लग रही हो। ओहो, अरे शौकत, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। पता नहीं अंदर क्या बातें चल रही होंगी दोनों। आशिक को छोड़ दो रिजवाना। क्यों क्यों छोड़ दूं आशिक को? वो मेरा शौहर है। शौहर तो वो मेरा भी है। जितना हक तुम्हारा उस पे उतना हक मेरा भी। पिया का रंग लागा। इतने सालों में आशिक को तुमसे उतनी मोहब्बत नहीं हुई जितनी मोहब्बत उसे मुझसे हो गई है। 6 बच्चे हो गए फिर भी अपनी आशिकी से बाज नहीं आए। अगर आपको हमारी जरूरत नहीं है ना तो हमें भी आपकी कोई जरूरत नहीं है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद सा टुकड़ा रहता है। मैं उसी वक्त घर आऊंगा जब रिजवाना मेरे साथ होगी, सुन ले। इंशाअल्लाह तुम इसी तकलीफ से गुजरोगी।